की और मौज़ूल हसन आपके जो काशिफ पटवारी और तहसीलदार मीर मोहम्मद इन दोनों ने जो गलत काम किया है, साथ जावेद गिरदावर, इनको इंशाल्लाह मैं निशान इबरत बना के आपको दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, ज़िला मानसरा के इलाका तनावल और वादी कागान दो ऐसे इलाके हैं जिनमें 75 साल गुजरने के बाद भी अभी तक ज़रिए इस्लाहत का नफाज नहीं हो सका है, और जिन दो अफराद नवाबजादा सलाहुद्दीन और सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह पर ज़रिए इस्लाहत का नफाज हुआ था, ये दोनों फ्री की अदालत चले गए और इन्होंने आज दिन तक 2024 तक अपने केस को पेंडिंग रखा और अपनी कौम को मालिक नहीं बनाया। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन उन्होंने काश्तकारों के नाम की, और आपको इल्म है कि अभी तक वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है लेकिन जीतती वहाँ पर पीपल्स पार्टी है। फिर नवाब ऑफ स्वात, नवाब ऑफ कालाबाग, नवाब ऑफ बावलपुर, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ज़रिए इस्लाहत का नफाज हो चुका है और उनके काश्तकार मालिक हैं, लेकिन हमारा तनावल आज भी महरूम है। तनावल का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 20-25 सालों से पेंडिंग है। इसमें हमारे साथ दो ज़्यादती हैं। एक ज़्यादती यह है कि नवाब साहब ने इसके साथ लाहौर कजरबाश का केस लगाए हुए है, जो कि वहाँ की शरई अदालत का केस है, उस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा केस सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मानसरा में ने उन्होंने अपनी कौम का केस हमारे तनावल की कौम के केस के साथ लगाए हुए है, और इसमें उनकी कोई कारकर्दगी अभी तक नहीं है। कागान का कोई आदमी अभी तक फ्रीक नहीं है, उनकी तरफ से कोई वकील नहीं है। जो फैसला तनावल का होगा वही कागान का होगा। वो आस पाँव बांध के बैठे हुए हैं, हालांकि वो 35 साल 30 साल से वो इक़्तिदार में भी हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी कौम का भी कोई फैसला करें, कोई वकील ले आएँ। उन्होंने अपना केस हमारे तनावल के केस के साथ लगाकर हमारी आवाम के साथ एक मज़ीद उलझन बनाई हुई है, क्योंकि उनकी केस की वजह से भी हमारा केस वहाँ पर पेंडिंग है। इसका और मुज़म्मिल शाह का इकट्ठा है केस, दोनों मानसरे के केस नवाबजादा सलाहुद्दीन का और सैयद मुज़म्मिल शाह का। सैयद मुज़म्मिल शाह का केस जो है वो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने लगाए हुए इस केस के साथ अटैच किए हुए है। उसका नंबर है सिविल अपील 267 और 268 268, और हमारा केस जो है वो 269/2005। तो ये कागान के सियासियों से भी हमारी अपील है कि वो भी अपने केस को या तो हमारे केस से अलहदा करें। हमें उससे कोई गरज नहीं है कि उसमें से कौन सा फ्रीक जीतता है या नहीं। हमारे तनावल के केस के साथ आसानी पैदा हो, ये केस अलहदा हो जाए तो ये सुना भी जाएगा और इस पर कोई ना कोई अमल दरामद भी होगा। गुजारिश ये है कि महकमा माल मानसरा के करप्ट एहलकार जो हैं, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, ये सारे लोग, इसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मानसरा बाबर तनोली, ये लोग इनकी हम बेशुमार मरतबा मिल चुके हैं, बेशुमार मरतबा इनको हमने दरख्वास्तें दी हैं। हमने पेशावर वज़ीर आला को दरख्वास्त दी, हमने पेशावर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दरख्वास्त दी, हमने चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त दी, हमने कमिश्नर हज़ारे को दरख्वास्त दी। सारी दरख्वास्तें जमा होकर मानसरा आईं और रेवेन्यू का इंचार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बाबर तनोली है मानसरा का। और आपको मैं बताता चलूँ कि उसने सारी इंक्वायरियाँ रोक कर रखी हुई हैं। किसी इंक्वायरी पे हमें बुलाया नहीं है, हमें तलब नहीं किया कि भाई आप लोगों की दरख्वास्त आई हुई है, आओ इस पर कोई बात करते हैं। तो पहले वो उनको ऐसा दिफा देते रहे। अभी आप ये बताएं, हमारे मौज़ शकूकी में 264 इंतकाल हुए हैं गैर कानूनी। 264 इंतकाल गैर कानूनी हों और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो ज़िले का रेवेन्यू का ज़िम्मेदार है वो उससे लाइलम हो, ये बात भी मुमकिन नहीं है। ये है कि टोला है। तो मैं बताता चलूँ कि ये इंतकाल गैर कानूनी कैसे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 52 के तहत कोई भी मुकदमा किसी भी अदालत में ज़ैर समाअत हो, उसके दौरान जितने भी इंतकालात होंगे वो गैर कानूनी हैं। तो ये बाबर तनोली जो ADC मानसरा है, ये गैर कानूनी इंतकालों की पुष्टबनाई कर रहा है और वही ज़िम्मेदार है। 3 साल 4 साल हो गए वो मानसरा में तैनात है और इस गिरोह को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ देता है। आज तक हम पटवारी का कुछ नहीं कर सके। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर मानसरा ने 2 जेली इंतकालों की बुनियाद पर पटवारी को मातल किया है। बाकी हमारी सारी इंक्वायरियाँ उसके पास पड़ी हुई हैं, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो बात ऐसे है कि चूँकि ये ज़मीन तो जैसे नूर शाह साहब ने बताया कि 29/9/1998 को DC मानसरा ने इनसे ज़ब्त कर ली थी, नवाबजादा सलाहुद्दीन और दीगर वरसा से। तो उसके बाद उन्होंने
इस ज़मीन के जेली इंतकाल करने के लिए 3 रास्ते अपनाए। पहला रास्ता था डिग्री केसेस, जिसमें एक काश्तकार अपनी ज़मीन के पैसे जो मुख्तियार ख़ास होते हैं नवाब को, उसको देकर उससे स्टाम्प लेता था। फिर वो सिविल अदालत में जाकर केस दायर करता था, जिसमें नवाब का फ़रीक जो मुख्तियारनामे वाले वो पेश नहीं होता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद सिविल अदालत का जज जो था वो उसके हक़ में एक्सपर्टी फ़ैसले करवा देता था और वो ज़मीन उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाती थी। हमने 1/11/2022 को इस हवाले से मानसरा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़िया-उर-रहमान साहब थे, उनको एप्लीकेशन दी, जो उन्होंने मानसरा की तीनों तहसीलों को मार्क की और उगी, मानसरा और बालाकोट वहाँ पे जेली डिग्री केसेस मज़ीद जो हैं वो अदालतों ने लेने बंद कर दिए और जो पहले से चलते हुए जारी केस थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए, जिसके बारे में 27/3/2023 का फ़ैसले सुहेल साहब सीनियर सिविल जज उगी के मौजूद हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि नवाबज़ादा सलाहुद्दीन ज़मीन का मालिक नहीं है, वो इसको कानूनन फ़रोख्त नहीं कर सकता, लिहाजा आप लोग अपने पैसे वापस करें। तो मेरे भाइयों, ये जब ज़िया-उर-रहमान साहब ने 1/11/2022 को ये सर्कुलर आर्डर जारी किया तो पटवारी काशिफ जो लहसन नवाब पे तैनात था, उसने 26/11 को बग़ैर अदालती डिग्री के जेली इंतकालात बड़ी तादाद में गैर मुतल्लिका लोगों के नाम ट्रांसफ़र कर दिए, जिसके लिए हमने फिर हाई कोर्ट एबटाबाद गए और नवाबज़ादा सलाहुद्दीन पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 23 साल बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत लगाई, जिसमें 25 जनवरी 2023 को हमें तमाम इंतकालात पर पाबंदी के आर्डर मिले और हाई कोर्ट से हमारी अपील 25 मई को खारिज होगी। वो इसलिए खारिज हुई क्योंकि उसमें ऑर्डर शीट में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट में है, आप फिलफौर सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो उसके लिए फिर हम उस मौजू पे उस अपील की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस अपील के जो हमारा केस मेन केस नवाब साहब का है, वो उसके साथ इन्होंने जो लाहौर का केस और कागान का लगाया हुआ है, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये सारी ज़िंदगी इसका फ़ैसला नहीं होना है, क्योंकि जो कजलबाश का केस है उसमें 12 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 12 जजों ने फ़ैसले दिए हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ अपील है। दोबारा 12 जज बैठेंगे, वो उस फैसले को सुनेंगे, फिर उसके बाद तनावल की बारी आएगी। तनावल के केस के साथ जो कागान का केस है उसकी भी इसके साथ मुमासलत नहीं है, क्योंकि तनावल के अंदर तरबेला डैम बना है और उसकी पेमेंट नवाबज़ादा को हो चुकी है 23,000 कनाल की। उनको टोटल 8,000 कनाल मिलनी थी। इसके अलावा उन्होंने जंगलात से भी पैसे लिए हैं, ये सड़कों का जो महकमा शरात होते हैं उनसे भी पैसे लिए हैं, लेकिन उनके अभी तक 8,000 कनाल यूनिट पूरे नहीं हो रहे। तो मेरी DC मानसरा से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब से भी अपील है कि आप कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो आए, मानसरा में ये 2 लाख कनाल का कब्ज़ा माफिया है। बाकी जगहों पे कोई पेशावर, लाहौर, एबटाबाद, मर्दान, स्वाबी का कोई कब्ज़ा ग्रुप होगा तो वो किसी की 100 कनाल ज़मीन पर भी कब्ज़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि कब्ज़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पे 2 लाख कनाल ज़मीन के लोग यरगमाल बने हुए हैं, हम लोगों की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ा हो रहा है। तो वज़ीर आला साहब, आपसे हमारी अपील है, आपने नोटिस लेने तो आए मानसरा में काशिफ पटवारी के 265 इंतकाल निकालें आप, उसमें देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो यहाँ पे वो इंतकाल कर रहे हैं, वो गैर कानूनी कर रहे हैं। अभी आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि हाई कोर्ट ने डायरेक्ट इंतकाल बंद कर दिया है, तो महकमा माल की मिली भगत से उन्होंने रजिस्ट्री इंतकाल करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें वो जाकर रजिस्ट्री करते हैं, तहसीलदार उसको तस्दीक करता है और पटवारी उसको आके दर्ज और तस्दीक कर देता है। तो ये चोरी का तीसरा रास्ता उन्होंने अपना लिया है, जो 2 हमने बंद किए थे। पहला डिग्री वाला, दूसरा डायरेक्ट इंतकाल और तीसरा रजिस्ट्री इंतकाल। तो मेरे भाइयों, गुजारिश ये है, आप सब भाई सरदार यूसुफ साहब से भी ये मुतालबा करें कि भाई अपने केस को हमारे केस से अलहदा करो। आपके केस के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका फरीक जीतता है या शाह साहब जीतते हैं उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे केस के साथ इस केस को कागान वाले को लगाना आपकी तरफ से सरदार यूसुफ साहब ज़्यादती है।
क्योंकि उसमें आपने ना वकील दिया है, ना कोई कानूनी मावनत दी है, ना आपकी तरफ से कोई इलाके का फ़रीक है। क्योंकि जब मैं केस में आया हूँ 2021 में, तो ये अब्दुर्रहमान साहब के इल्म में कि इस वक्त तनावल के 4 आदमी फ़रीक थे सिर्फ। फिर हमने 25 आदमी लसन वाब गाँव मेरा के फ़रीक बनवाए। उसके बाद 12 आदमी हमने दोबारा फ़रीक बनवाए। फिर उसके बाद मलिक अशरफ साहब और रुस्तम साहब ने 48 आदमी जे संजलियाला के फ़रीक बनाए। अभी 100 से ऊपर फ़रीक बन चुके हैं। 22 आदमी शकूकी गांव के भी हमारे दोस्त हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। अभी इंशाअल्लाह हम फ़रीक काफ़ी मौजूद हैं और मुकदमे की पैरवी भी करेंगे। तो ये जो जेली इंतकालात का सिलसिला है, ये महकमा माल मानसरा के पूरे सूबे के सबसे ज़्यादा करप्ट अफसर एहलकार यहाँ पर लगे हुए हैं। तीन चार साल हो गए यहाँ पर वो तैनात हैं। उनको हर चीज़ का पता है। डीसी आते हैं 1 साल के लिए, वो दूसरे इलाके का अफसर होता है, वो वापस चला जाता है, उसको क्या पता है। ये जो नीचे लोग बैठे हुए हैं इन सब को पता है। ये कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि 2013, 14, 15 में जब सुप्रीम कोर्ट में तारीखें होती थी तो आपको ये बात यकीन होगी कि मानसरा डीसी की तरफ से भी कोई ना कोई आला अफसर सुप्रीम कोर्ट जाता था, वहाँ पे वो मुकदमे की पैरवी करता था। इन लोगों ने रिकॉर्ड में इंदराज ख़त्म किया है काशिफ पटवारी ने मौज़ शकूकी का कि भाई ये केस सुप्रीम कोर्ट में और नाकाबिले फ़रोग़ ज़मीन है। उस इंदराज को ख़त्म किया है। हमने 18/4 को ये 2024 को मानसरा में डीसी को दरख्वास्त दी, जिसमें हमारे 4 पॉइंट हैं जायज़। उस पर अभी तक बाबर तनोली ने कोई काम नहीं किया, हालांकि वो बिल्कुल जायज़ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है कि भाई ये जो जेली इंतकाल काशिफ पटवारी ने या दूसरे इलाकों में पढ़ाने में हुए हैं, इनको खारिज किया जाए। ये बिल्कुल जायज़ पॉइंट है, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर समात है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमारी ज़मीनों के रिकॉर्ड में अभी इंतराज किया जाए कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, और जब फैसला आएगा तो उसके बाद इंतकालात की खरीद व फ़रोख्त होगी। इस बात को भी वो मानने से इनकारी हैं। तीसरा हमारा पॉइंट ये है, जैसे आप सबको इल्म है कि नवाबज़ादा सलाहुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मालिकाना हकूक़ के असूल के लिए अपील की है कि मुझे इस इलाके का मालिक बनाया जाए। अभी उसको अदालत ने मालिक नहीं बनाया है। उसने उगी में एक आलमज़ैब वकील खड़ा कर दिया अपना मुख्तियारनामा बेचने वाला कि भाई ये ज़मीनों की खरीद व फ़रोख्त करेगा। एक बदर रशीद लसन वाब में खड़ा कर दिया है। मेरी डीसी मानसरा से ये अपील है कि इन दोनों के मुख्तियारनामे खारिज किए जाएँ, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने नवाब को मालिक नहीं बनाया है। जब वो मालिक बन जाए फिर उसके बाद वो जिसको मर्जी मुख्तियारनामा दे, वो ज़मीन को खरीद व फ़रोख्त करे या ना करे, वो बात की बात है। लिहाजा ये हमारे 3-4 पॉइंट ऐसे हैं कि इनके मुख्तियारनामे खारिज किए जाएँ, जेली इंतकालात खारिज किए जाएँ। और अभी भी वो इनकारी हैं इस बात से कि अपने महकमा माल के रिकॉर्ड में वो ये बात दर्ज करें कि ये नाकाबिले फ़रोख्त इलाका है। तो मेरी नवाब साहब से भी ये अपील है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट से मालिक बन जाएं तो उसके बाद आप मर्ज़ी है जिसको मुख्तियारनामा दे, कौम उससे ज़मीन ख़रीदेगी, लेकिन पहले आपको सुप्रीम कोर्ट से केस जीतना पड़ेगा। फिर आपको ये भी बताता चलूँ कि 75 साल हो गए हैं इनको ज़मीनें दी थी अंग्रेज़ों ने, वो यहाँ से 75 साल हो गए चले गए हैं। हमारे आबा व अजदाद आज तक, हम लोग भी, मेरी भी 45 साल उम्र हो गई है, अभी तक हम लोग मालिक नहीं बन सके। उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में ज़रिए इस्लाहत लग गई है। हमारे नवाब साहब ने ज़रिए इस्लाहत लगने नहीं दी, अदालत चला गए। अभी आप अदालत चले गए हैं तो आपको इंतज़ार करना चाहिए कि अदालत आपके हक़ में फ़ैसला देती है या मुखालफ देती है। तो उसके फ़ैसले से पहले ही मुख्तियारनामे किसी को ख़रीद व फ़रोख्त के लिए देना सरासर गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर अखलाकी काम है। इसको पाबंद किया जाए। और दूसरी गुजारिश ये है कि मानसरा के डीसी ऑफिस के जितने भी लोग हैं महकमा माल के, वो सारे उनके साथ मिले हुए हैं। जेली इंतकालों की वो भरपूर हिमायत करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, क्योंकि साबका दौर हुकूमत में जब नवाब फरीद मानसरा डेडिक कमेटी के चेयरमैन था, आप लोगों ने उसे वोट देकर मानसरा भेजा है MPI बना कर, तो उसने जो सबसे बेगैरत किस्म के पटवारी थे वो उठाकर तनावल में लगाए हैं। आपके इल्म में होगा पड़ैना में 1200 कनाल का जेली इंतकाल करने वाला तनोया का पटवारी जावेद, 1200 कनाल का उसने पड़ैना में इंतकाल किया है।
यहाँ से वो सज़ा याफ्ता होकर बटग्राम गया है, तो बटग्राम से नवाब साहब ने उसे फिर उठाया है और इधर सर्कल फुलोड़ा पे हमारे लहसन नवाब भी सर्कल फुलोड़ा में आते हैं, इस पे उसको गिरदावर लगा दिए तरक्की देकर। और हमारे 26/11/2023 वाले जेली इंतकालों में उसने दोबारा साइन किए हैं और तस्दीक की है। उन्हें तो ये चाहिए था कि पढ़ाना की 1200 कनाल ज़मीन का जो इंतकाल करता है जेली, उसको तो जेल में होने चाहिए, उसको आप तरक्की देकर गिरदावर लगा देते हैं ताकि वो बाकी तनावल पर भी जुल्म करे। तो हम इसकी मुखालफत करते हैं और बहुत अफसोस भी हमें इस बात पर कि इतना बड़ा केस होने के बावजूद हमारी बात सुनी नहीं जाती। 265 इंतकाल कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसको जो एक बात और मैं आपके गौश गुजार करते चलूँ कि सिटीज़न पोर्टल पे वज़ीर-ए-आज़म की हम लोग इंक्वायरी के लिए कंप्लेन लगाते थे। मेरी 8 कंप्लेनें एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मानसहरा 2 कमर ज़िया उसने ड्राफ्ट कर दिए, खारिज कर दिए ये लिख के कि ये अदालत का मसला है, कोर्ट मैटर है। जब ये कोर्ट मैटर मेरे लिए है तो ये कोर्ट मैटर उसके पटवारी के लिए भी है, उसके गिरदावर के लिए भी है और उसके तहसीलदार के लिए भी है, खाली मेरे लिए नहीं है। वो इसलिए तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है क्योंकि एसी लगने से पहले मानसहरा से पहले वो उगी में था, तहसीलदार था उगी में, वहाँ से प्रमोट होकर आए। तो उगी में उसने खुद नवाब के जेली इंतकाल किए हैं, वहाँ हमें मानसहरा में क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा। हम चीफ सेक्रेटरी के पास भी जाएंगे और इन दोनों अफसरान को मानसहरा से हम बोरी बिस्तर गोल करवाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जुल्म के साथी हैं। हम आप लोगों ने हमारा साथ देना है। ये 2 जालिम अफराद मानसहरा में सबसे करप्ट हैं। आप खुद इस बात को सोचें कि 265 इंतकाल हो रहे हों तो क्या तहसीलदार उनको तस्दीक कर रहा है, पटवारी गिरदावर उनको तस्दीक कर रहे हैं, तो क्या असिस्टेंट कमिश्नर को उनका इल्म नहीं होगा? क्या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बाबर तनोली को उनका इल्म नहीं है? बाबर तनोली की नवाब के साथ कोई रिश्तेदारी या मोहब्बत है तो उसके घर में जाकर पूरी करे। हमारी ज़मीनों के साथ वो छेड़छाड़ करेगा, हम उसको बिल्कुल हम अदालत जाएंगे, उसके दफ्तर के आगे हम धरना देंगे, उसको हौज के नाखून लेने चाहिए। 264 कनाल वहाँ पे हैं, पढ़ाने के इंतकाल भी हैं। पढ़ाने की हमें इतनी मालूमात नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8 मौज़े हैं। तो ये जो 48 आदमी हमारे साथ फरीक बने हैं, उनमें ये रुस्तम भाई किधर हैं? ये रुस्तम भाई का सहरा जाता है। ये मुझे मेरे दोस्त ने मानसहरा में मिलवाए थे और इन्होंने आगे आके अपने गांव में मेहनत की। मेरी ये दरख्वास्त है सब भाइयों से, अवाम से, कि हमारा हक सच में साथ दें। अगर हमारी बात गलत है तो एडीसी बाबर तनोली साहब हमें सज़ा दें। हम आपके इलाके में रहते हैं, आप अगर हमारी बात गलत है तो हमें सज़ा दें कि आप झूठे दावे कर रहे हो। अगर आपकी बात मेरी बात दुरुस्त है तो फिर आपको कोई अमल उठाना चाहिए। इन सब इंतकालों को आप जेली को खारिज करेंगे, क्योंकि हर आदमी अगर आपने ऐसे का सिविल कोर्ट में केस लगाएगा तो हर आदमी का 2 से 3 लाख रुपए खर्च आएगा इंतकाल खारिज करने का। तो पटवारी एक 4 ग्रेड का आदमी होता है, वो गलत काम करके चले जाए तो पीछे गरीब लोग आपने करोड़ों रुपए तो नहीं खर्च कर सकते, हम आवाज़ उठा सकते हैं। एंटी करप्शन पुलिस को हमने 2021 में दरख्वास्त दी कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं, वो मानसहरा आ गई। मानसहरा 1 साल वो इंक्वायरी पड़ी रही, इन्होंने पैसे वगैरह दिए, उस पर काम ही नहीं हुआ। दोबारा हम पेशावर चले गए, वहाँ हमने दोबारा दरख्वास्त दी 1 साल बाद। वो इंक्वायरी फिर दोबारा आई, मानसहरा कमरजमान सब इंस्पेक्टर हरिपुर का था, उसने भी पैसे लेकर वो भी सोया रहा, उसने भी काम नहीं किया। अभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग पेशावर के पास है और मैं 2 तारीख को उनकी खुली कचहरी में भी शरीक हुआ हूँ, जिसमें वज़ीर आला का मशीर बराए बदनवानी एंटी करप्शन का मशीर जो है वो ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दक अब्बासी साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने सारी चीज़ें उनको नोट करवाई हैं और इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। 11 तारीख को उनको समन हुए थे परसों, तो वो वहाँ पे पेश नहीं हुआ, मैं पेश हूँ। मैंने उनको सारी रुजात दोबारा दी है, तहरीरी भी सबूत भी दिए हैं। उन्होंने फिर एक दिन में 12 तारीख के समन निकाल के उनसे तलब की और उनसे रिकॉर्ड तलब की है। 12 तारीख को लोग पेश हुए मानसहरा में। तो मेरी आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि घर पर सोएं मत। हम बहुत थोड़े से लोग हैं जो जाग रहे हैं, मज़ीद भी जागते रहेंगे इंशाल्लाह। आपका काम है हमें भी जगाएं और ख़ुद भी जागते रहें, क्योंकि सोई हुई कौम है। 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। 75 साल पहले जो अंग्रेज़ थे उन्होंने नवाब को जो ज़मीनें दी, आज भी उन पर वो मालिक है। अगर इलाके में सड़कें बनती हैं तो पैसे वो लेते हैं,
और कोई काम होता है तो पैसे वो लेते हैं, हम लोग तो बिजली का मीटर लगाने से महरूम हैं। तो ये अगर एक पटवारी 264 इंतकाल करता है, उसको सारा इंतज़ामी जो ढांचा है वो उसको अगर तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो ये बिल्कुल आप समझें कि ज़िला मानसरा करप्शन में सबसे पहले नंबर पे है, कब्ज़ा ग्रुपों में सबसे पहले नंबर पे है। क्योंकि जो छोटे कब्ज़ा ग्रुप हैं किसी भी जगह के, एबटाबाद, मानसरा, लाहौर, पेशावर, वो 100-200 कनाल का कब्ज़ा ग्रुप होंगे। यहाँ लोगों की लाखों कनाल ज़मीन डूबी हुई है। फिर जो लहसनवाब के इलाके में मुख्तार बदर रशीद बनाया हुआ है, उसने मेरे गाँव की 15 कनाल ज़मीन 5 लाख रुपए में एबटाबाद पे के किसी आदमी पे बेच दी है और उसकी डिग्री हो गई है। तो आप मुझे नवाब साहब ये बताएं, ये आपका कहाँ का इंसाफ है कि एबटाबाद का एक मुगल है, वो आके मेरे में कैसे ज़मीन लेगा? हम उससे लेने देंगे भी नहीं। क्योंकि मैं आप सब भाइयों को ये बताता चलूँ कि आप सिविल अदालत जाएंगे, सिविल अदालत आपको तहफ़्फ़ुज़ देगी। आपकी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा करने आता है, आप सिविल अदालत जाएँ, वहाँ से आपको स्टे मिलेगा। क्योंकि ये रकबे ज़ब्त हुए हैं, ये नाकाबिले फ़रोख्त रकबे हैं। इसके ऊपर जब मेन मालिकान है, उन पर फ़रोख्त की पाबंदी है, तो आगे उनसे ख़रीद कर दूसरा आदमी किसी की ज़मीन कैसे छीन सकता है? ये बात मुमकिन नहीं है। तो मेरी आप सब से बार बार ये गुजारिश है कि एक कमेटी तश्कील दें, ताकि आइंदा के लिए जो भी हमारा प्रोग्राम हो तो उसमें हम कानूनी हर रास्ता अपनाएंगे। क्योंकि हमारा मुकाबला एक ज़ालिम टोले के साथ है, इसको हम इंशाअल्लाह हर तरफ से घेरेंगे। कानून के तमाम इदारे को हम हरकत में लाएंगे और लाए हुए भी हैं। एंटी करप्शन पुलिस से भी हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारे हक़ में इंशाअल्लाह बेहतर फैसला आएगा। क्योंकि ये खाली मौज़ा शकूकी के मैं 264 इंतकाल बता रहा हूँ। मौज़ा शरगार, मौज़ा भाई बजना, मौज़ा ठाकर मेहरा, पढ़ना का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर एक गाँव के इंतकाल 264 हैं तो बाकी जगहों पर भी आप देख लें। तो इसके लिए आपको संजीदगी से इस मसले को लेना होगा और इस पर सोच करनी होगी। क्योंकि इंसान अपने हकूक़ के लिए अगर एक नहीं निकल सकता है, अपनी आवाज़ बननी चाहिए। आपको अपने हकूक़ के लिए आपकी चीज़ है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ना ले सकता है। तो इंशाअल्लाह जो हमारी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर CA 269/2005 जो मेन केस है, उसके साथ लाहौर और कागान का केस क्लब हुआ है, जिसका नज़दीक हाल में कोई इलाज निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि वो केस लगेगा। लेकिन अल्लाह ताला हर मुश्किल जब बन जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई आसानी पैदा करता है। अल्लाह ताला ने तनोली कौम के लिए एक आसानी ये भी पैदा कर दी है कि जो हमारी एबटाबाद में हाई कोर्ट से अपील इंतकाल बंदिश के आर्डर के साथ खारिज हुई थी, उसके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। हमारी अपील को वहाँ पे डायरी नंबर लग गया है इंशाअल्लाह, और क्रिमिनल अपील है, और इसको जैसे ही नंबर लगेगा और इनको DC मानसरा, AC मानसरा, इन सब लोगों को 15 आदमियों को नोटिस होंगे, नवाबजादा और उनके वरसा समेत। तो इसमें इंशाअल्लाह आपके तावन की ज़रूरत है। इसी हफ्ते इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला इस मुहर्रम पाक के बबरकत महीने के सदक़े इंशाअल्लाह हमें बरी करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी गुजारिश ये है कि चूँकि जो हमारी ज़मीनों के इंतकालात हो चुके हैं, हम लोगों की ज़मीनों के इंतकालात हो चुके हैं, हम उसके लिए दरख्वास्त दे रहे हैं इदारों के साथ राब्ते में। आप लोग भी अपनी तरफ से दरख्वास्तें आवाज़ बने, दरख्वास्तें लगाएं, ताकि आपके साथ जो ज़्यादती हुई है उसको भी इजाला हो सके। क्योंकि जब भी मेरी किसी बड़े अफसर से मुलाकात होती है तो वो मुझे कहता है कि जितना बड़ा आप भयानक मसला बता रहे हैं, इतने आगे लोग नहीं हैं आपके साथ। क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 आदमी होते हैं। तो इस कौम से मेरी ये अपील है आप सब भाइयों से कि ये आपका हक़ है, इसकी खातिर आप बिल्कुल इत्तेफाक करें, इत्तेहाद करें। कानून के इदारे मौजूद हैं जो आपकी मदद करेंगे। क्योंकि अभी वो पुराना वक़्त रहा नहीं है कि किसी को आप दरिया सिंध में जाकर गुतवाएँगे या किसी को पुलिस वालों से आप मरवाएँगे। पहले ज़माने में जो तारीख़ होती थी, आज वो दौर नहीं है। हमारे पास DPO का नंबर भी है, IG का भी है, DIG का भी है। सब लोगों के पास आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता है। तो आप अपनी आवाज़ के लिए मेरी सब भाइयों से दरख्वास्त है कि आप मानसरा, एबटाबाद, हरीपुर के जो दोस्त हैं वो भी हमारा साथ दें। हमें अगर एंटी करप्शन में पेशावर पेश होना होता है तो हमारे साथ वहाँ पे भी पेश हों, ताकि आपका मसला भी उठाएं। आपका मसला मैं वैसे भी उठा रहा हूँ, आपके बगैर भी उठा रहा हूँ, लेकिन इतनी हमें मालूमात नहीं है कि ये कौन कौन से गाँव हैं, कौन कौन से मौज़े हैं जिनमें मज़ीद भी जुल्म हो रहा है। हम अपने मौज़े शकूकी और मौज़े लहसन आपके
जो काशिफ पटवारी और तहसीलदार मीर मोहम्मद इन दोनों ने जो गलत काम किया है, साथ जावेद गिरदावर, इनको इंशाल्लाह मैं निशान इबरत बना के आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कानून के मुताबिक, कानून के इदारों की मदद से मैं इनको वो निशान इबरत बनाऊंगा कि आइंदा महकमा माल में कोई किसी का इंची का भी गलत 1 इंच का भी इंतकाल नहीं करेगा, क्योंकि जुल्म की जहाँ से दौड़ ख़त्म होती है तो वहाँ से रहमत की दौड़ भी शुरू हो जाती है इंशाल्लाह। तो मेरा आप सब भाइयों से जो शरगढ़, गली बदराल, डोगा से आए हैं, आपसे सवाल है कि आपने नवाब साहब के बेटे को MPI बनाया है, वो मंसर आ गए डेडिक कमेटी का चेयरमैन। हमारे साथ जुल्म करने वाले तो आप लोग हैं, आए हमारे इंतकालों को खारिज करवाएं। मैंने अपने 8 कनाल का इंतकाल चैलेंज किए हुए, वो मुझे 2-3 लाख रुपए तक पड़ गए केस। 2 साल से मैंने अपनी जगह पे स्टे लगाए हुए। आप नवाब फरीद को वोट न देते, वो डेडिक कमेटी के चेयरमैन न बनता, वो अमीर मोहम्मद तहसीलदार को न लाता और काशिफ पटवारी को न लाता, जावेद गिरदावर को न लाता, तो ये काम नहीं होना था। हमारे साथ जो जुल्म हुआ है इसमें आप बराबर के शरीक हैं। जिन जिन लोगों ने नवाब फरीद को वोट दिए है, हमारे कसूरवार आप हैं।